साथियों, कैथल जिले का गांव चूहड़ माजरा जो कि विश्व प्रसिद्ध महर्षि ब्रह्मानंद जी की जन्मस्थली है और इस गांव का उदय और इस गांव का नामकरण भी एक चूड़ू ऋषि के नाम से हुआ है। तो ये कहें कि ये जो गांव है ये ऋषियों के आशीर्वाद से बसा हुआ गांव है। और इस गांव के बुजुर्ग कहां से आके बसे थे, किस तरह से इस गांव का उदय हुआ और इस गांव से दूसरे गांव में कहां जाकर लोग बसे, मतलब इस गांव से कौन कौन से गांव की निकासी हुई है, उस सब की जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो साथियों, ये जो जानकारियाँ थी, हमारे बुज़ुर्ग हमारे गाँव की जानकारियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी औलाद को बताते थे, उनके बच्चों को बताते थे कि किस तरह से हमारे बुज़ुर्ग कहाँ से आए थे, किस तरह से बसे थे, किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों के बड़े बुज़ुर्गों के क्या क्या नाम थे। वो जब जानकारियाँ हमारे गांव के बुज़ुर्ग रखते थे, जिससे कि हमारे गांव की जानकारियाँ हमारे बुज़ुर्गों के पास संरक्षित थी। लेकिन आगे जो पीढ़ियाँ हैं इन चीज़ों से विमुख हो चुकी हैं। उन्होंने लगभग अपने गाँव के बारे में पूछना अपने बुज़ुर्गों से छोड़ दिया है। तो हमारा प्रयास है कि जो बुज़ुर्ग कुछ बचे हुए हैं गांव में, ये जानकारियां रखते हैं, उनसे हम अपने गांव की ये जानकारियां इकट्ठा करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी अपने गांव की जो पहचान हमें हमारे गांव से मिलती है वो जानकारियां मिल सकें। तो ये हमारा प्रयास है। तो आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी के पास जा सके और हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 4 गांव इस गांव में से निकल करके बसे हैं, जंबा, बैणी और शिमला। जडोले पे चढ़ाई करी। अच्छा, गुमथड़े ना गुमथड़ा के मुसलमान थे गुमथड़ा में। हाँ, उन्होंने जडोले पे अरे आपड़ी ने करी कौल पर कौल ने रुका मारे और रहने का है अग में मारे बाबड़ी चढ़ गाएगी। जब यहाँ आए भी यही प्रण रखा था भी दारू और मांस न खाना और बल्द न जोतना। के चूड़ू संत ने ही दोबारा से जन्म लेकर के या अवतार के रूप में जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं। आज तो हम उनको हैं भी। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम उनका छोटू राम था। छोटू राम। और वॉलीबॉल का जो क्रेज अच्छा है हमारे गांव में। वहाँ उस कांड में शहीद हुए थे। ये 7 जनवरी 1993 की बात है। और बाबा बोला रहा क्यों फिर इतने काम को मुड़ देना ऊपर को पाड़ दे लो छत पर नहीं पा। तब आप बताइए, अपना गांव जो है चूड़ माजरा, ये कब बसा था, कहाँ से हमारे बुजुर्ग आए थे, किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने इस गांव को आबाद किया था? देखिए, लगभग 600 वर्ष पहले की बात है। 600 वर्ष पहले हमारे बड़े बुजुर्ग 5-7 थे जो फरल में बसते थे। फरल गांव फल्गु तीर्थ है जहाँ पर, वहाँ पर 5-7 बड़े बुजुर्ग रहते थे। लेकिन वहाँ मुसलमान ज़्यादा थे। फरल में मुसलमान थे ज़्यादा थे। और ये धंधा था उस टाइम के सभी जमींदारों पर, सभी किसानों पर, के गाय भैंस रखना, पशु का सेवा करना और उससे दूध से पैदावार करके खाना पीना, उसी से काम चलता था। ज़्यादा पशुओं पर ध्यान था। वहाँ पर जो मुसलमान थे उन्होंने कम संख्या देख करके उन पर वार करना शुरू कर दिया ताकि भाई ये फरल से कहीं भाग जाएं और यहाँ नहीं रहें। तो उन्होंने उनका पीछा किया। तो वो बेचारे जो 2-4 भैंस थी वो लेकर के इधर आगे, जंगल था सारा, ज़मीन कोई अलाट थी नहीं, कहीं सरकार ने बांटी नहीं थी किसानों को, और जंगलों में ही लोग रहते थे। तो एक मामराज का खेत अलाट होया बाद में, वहाँ जंगल था, उसमें आकर के वो 5-7 हमारे ये बड़े बुजुर्ग आकर के बैठ के डेरा डाल लिया, एक गांव का बसने का रूप बनाया। तो वहाँ पर भी उन मुसलमानों ने पता लगा भाई वो तो वहाँ डेरा पा लिया उन्होंने, तो वहाँ बसते हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो वहाँ से भी दबा दिए। वो उनकी संख्या मुसलमानों की अधिक थी, हमारे 5-7 बुजुर्ग थे। वो फिर इधर आए अपने पशुओं ने लेकर और आके देखा तो यहाँ तालाब था,
एक ऋषि तपस्या कर रहे थे जिनका नाम चूड़ू संत था। चूड़ू संत महाराज जी यहाँ तपस्या कर रहे थे। यहाँ चारों ओर जंगल था, एक तालाब था, उसमें कोई जोटा निकल कर जा रहा था, उसका काई लग रही थी। तो उन बड़े बुजुर्गों ने देखा भाई यहाँ कोई बस रहा है, मतलब आसपास तालाब है, तालाब है, पानी की व्यवस्था है, और भाई यहाँ जाकर के देखो यार। वो भी थक रहे थे बेचारे, पानी की जरूरत थी उस टाइम, परेशान, पानी हो गए निकल, पानी की खोज करी भाई, यहाँ खोज करी भाई आसपास पानी कहाँ है। तो यहाँ आके देखा तालाब है भाई, पानी भी है। फिर देखा भाई यहाँ संत भी तपस्या कर रहा है, उसके चरणा में पड़ गए। तो उन्हें कहा हाँ भाई की बात भक्तों, आपने क्या तकलीफ हुई? तो वो बोले जी तकलीफ क्या, हम तो फल बसा थे, फल था इन मुसलमाना ना खदेड़ दिए। फिर बीच में हम एक डेरा पाया जंगल में, वहाँ से भी खदेड़ दिए। अब आपके आश्रय में हम यहाँ आपके पास आए, आपके चरणों में हमने कोई सहारा दो, हमने यहाँ बसाओ और हमारी रक्षा करो। तो जब उन्होंने रक्षा मांगी तो संत जी बोले वाकई तंग है ये लोग। तो भाई देखो हमारे तो कुछ नियम है, संत ने ये बात कही थी उस टाइम में, हमारे नियम है, नियम पर रहोगे तो आपका कोई आप पर वार नहीं कर सकेगा। आप 5-7 ही बड़ी ते बड़ी संख्या को वापिस मुंह मोड़ दोगे उनका, आप पर वार नहीं चलेगा, आप उनसे ताकतवर होंगे। तो वो उन्होंने बताया था उस टाइम भाई दारू नहीं पीनी है और मांस मिट्टी नहीं खाना है। और ये जो बैल जोतते हैं, बैलों की खेती करते थे, तो इन बैलों को अमावस के दिन छोड़ना, इनकी छुट्टी करनी है। ये मेरे 2-4 पॉइंट पर आप रहोगे तो आप पर कोई वार नहीं कर सकेगा। कोई वार करने आवेगा तो वो उस पर मुंह की खानी पड़ेगी उसमें। और आप बसो आसपास में, यहीं डेरा डाल लो और रहो। ये अपनी जंगल है ये सारा, और ये पानी है यहाँ। तो उस टाइम चूड़ू संत महाराज जी की मेहर से यहाँ वो हमारे बड़े बुजुर्ग 5-7 थे जो यहाँ बसे। उनके नाम का भी कुछ पता है कि क्या नाम था उनमें से किसी का? भाई ये ठूड़ा में बंटे हुए हैं हमारे, अब मतलब परिवार टाबर बन रहे हैं। हाँ टाबर बन रहे हैं, उन्हीं के नाम से टाबर बने हुए हैं। कौन से टाबर हैं अपना गांव में? तो टाबर तो कई हैं, अब सिड्डू कह का बड़ा टाबर कहें, फिर बैडिए, फिर बट्टू के, फिर मान, गोले गिलजे, और भगत मुआसी, दम्मू के, लांबे, पीरू के, समझो इसी में गए। मतलब उन्हीं बुजुर्गों के नाम से, उन्हीं के बुजुर्गों के नाम से, हुक्मी के, इन्हीं के नाम से ये गांव बड़े बुजुर्गों के नाम से ही टाबर चल रही हैं। पट्टी टाबर जो है, पट्टी टाबर बने हुए। तो इनके साथ उस टाइम 2 हरिजन आए थे, 2 पंडित आए थे, और बाकी फिर आंदे रहे। ये तो जत्तो बसाने की जरूरत तो हुई थी, सभी बरादरियों की जरूरत थी, और सभी जातियों के लोग बला का बसालियाँ थे। इतनी आस्था थी लोगों ने एक दूसरे में, प्रेम प्यार थी, काम की जरूरत थी। यहाँ लुहार भी लाका बसाए, बाड़ी भी बसाए, और जो भी नाई भी बसाए, जो भी कमार भी, जी जो भी बरादरी थी, सभी बरादरी के लोग बसा करके एक पूरा गांव का रूप दिया। तो इस गांव का इतनी आबादी होगी अब लगभग 5000 से ऊपर होगी आबादी। तो इस गांव से आगे भी कोई गांव की निकासी हुई है? 4 गांव इस गांव में से निकल करके बसे हैं, जंबा, बैणी और शिमला। 3 वो, चौथा हमारा गांव। वो एक 2 घर तो कई गांव में बस रहे। पानीपत के लवा शिमला, पानीपत के वाला ये कैथल में भी शिमला ना ये नहीं, पानीपत के पास है शिमला। तो इस प्रकार 4 गांव इस गोत्र के हैं। समध्यान गोत्र है इन भाइयों का, सभी का समध्यान गोत्र। हाँ, समध्यान गोत्र के ये 3 गांव में और हैं।
जो अपना गांव का नाम चूड़माजरा है, ये वो कैसे रखा? चूड़ू संत के नाम से चूड़माजरा नाम पड़ा। जो चूड़ू संत ने बसाए थे बड़े बुजुर्ग, उससे हमारा गांव का नाम चूड़माजरा पड़ा। खेड़े को बसाने में भी संत की भूमिका रही है। उसके बाद भी यहाँ पर एक हमारे बड़े संत हुए हैं, हाँ, जिन्होंने वैदिक प्रचार पूरी दुनिया भर में, उनका नाम है हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा मानना है गुरु ब्रह्मानंद जी। गुरु ब्रह्मानंद जी, ये संतों की, मैं जैसे बता रहा हूँ, संतों की भी तपोभूमि है। और संतों ने जैसे भी इन लोगों को चलाया, और जिन लोगों ने माना चूड़ू संत का की बात को, आज भी वो मजे कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि 24 दिसंबर 1908 को अवतार के रूप में, शायद मैं ये मानता हूँ कि चूड़ू संत ने ही दोबारा से जन्म लेकर के या अवतार के रूप में जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं। आज तो हम उनको हैं भी। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम उनका छोटू राम था। छोटू राम था। छोटू राम एक छोटे से किसान परिवार में पैदा हुए, साधारण परिवार में पैदा हुए। और यहाँ क्या सारी दुनिया में गरीबी थी उस टाइम तो, और यहाँ भी गरीबी थी। उसके मुताबिक जमींदार को अलाट नहीं थी कोई ज़मीन। वो जंगल में लकड़ी लुकड़ी काट के तो अपनी रोटी राटी पोलियां थी लोग। और 2 बीघे मक्की बाजरा कर लिया थे कहीं भी देख का जगह। और वो बाकी गऊ में से चरे ग्रंथ थी, जंगल में दूध हुए थे, दूध से काम चले थे। इस प्रकार खेती करते थे। छोटू राम जी जब 10-12 साल के, 14-15 साल के हो गए, तब तक वो गौएं चराते रहे। और उन्होंने एक खेत की कहानी में आपको बताऊं, एक जमींदार ने मक्की बो रखी थी 2 बीघे अपने बच्चों के लिए, और उसने गौएं छोड़ दी। और वो तपस्या, वो तपस्वी तो था ही, संत तो था ही, वो जाकर के जंगल में लकड़ी इकट्ठी करके तपस्या करनी शुरू कर दी। वो तो सेकना शुरू कर दिया। कुछ 1-2 बीघा ईख भी लालियां थे लोग, गन्ने पाड़कर गन्ने चूसने शुरू कर दिए, तपस्या शुरू कर दी। तो गौएं ने वो मक्की सारी जाड़ दी। उसका मालिक जब गया तो देखा भाई मेरी मक्की तो रही नहीं, कुकड़ी सारी खाएगी गौआं। और वो उसने गाल गुल देनी शुरू करी। तो वो ऊपर जो पेड़े पे चढ़ गया वृक्ष पर। तो जब चढ़ गया ऊपर तो वो ऊपर से बाण लाने लग गया कृष्ण भगवान की तरह। खाले कुकड़ी, मजाक किया पॉइंट थे उनके। हाँ, खाले कुकड़ी। तो वो कहने लग गया कुकड़ी तना देखूंगा ना डले डूले ऊपर तोड़ी क्या ना जमे फंके फुंके। तो बोले आ जा फिर तेरे बापा उठी तना पूछूंगा। तो उन्हें पंचायत कर ली। उसके पिताजी तक कहने लगे कि मेरी तो सारी मक्की जो से बच्चे ने खानी थी वह सारी जड़ दी तेरे बेटे ना, और मेरी मक्की का दंड दे दे, और नहीं मेरे बच्चे क्या भूखे रहेंगे, क्या खाएंगे। लोग भी कहने लगे भाई ये तो गलती करी उसने, अपनी उनका गौओं का पैरा खींच दिया। इतनी में वो गौ लेकर आ गया तो उसने जड़ेवे में देन लेना तो उस पर नहीं था, गरीबी सब पर एक सही था, सिस्टम था। तो उसने 2-4 जोत मारे उसका, भाई ये पंचायत कर रखी, इसना क्या देवेगा, ये भैया सारी मक्की जड़ दी तेरी गौआ ना, तो अपनी गौआ ना संभाल कर क्यों नहीं रखता। वो बोलिया पिताजी मारो क्यों हो, और क्यों ही ना पंचायत करी, जाका मक्की देख तो ले अपनी कड़ी सी जाड़ी मना। ये बतावा कि उसमें खुर तो मिले, 2-4 पेड़े तोड़ रखे हैं, पेड़े नहीं टूटिया और वो मक्की भी न्यू की न्यू खड़ी पाई। तो ऐसे ऐसे चमत्कार तो उसने बचपन से ही दिखाने शुरू कर दिए थे। फिर गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करी, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर एक बाजा लेकर के गांव में आए, और उरा बाजा बजा का लोगों को एक प्रचार जागृत किया, प्रचार शुरू किया। तो उसो की बाबी, सगी बाबी कहने लगे कौन आई हो, कौन है, ऐसा दिखाई तो छोटू हो। कहाँ छोटू है, कहने लगे के ले हम तो संत हैं,
हमने तो संतों का वो प्रचार करना, प्रचार कर रहे गीत सुन लो, शांति के गीत सुनो। कहने लगे जा रहे हो तो ये बाया, मेरा तो कोई छरीट भी नहीं होया, छोरा भी नहीं, बच्चा भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहने लगे तो वो गुड़ की बेली बांट दिए वो जगह, तो यह कहेगा वो चले गया, आशीर्वाद दे गया। तो उसना गुड़ की बेली ना बांधने की आधी बेली बांधी, लालच था, पीछे थे नहीं, टोटा था, कमजोरी थी घर में, तो उन्हें आधी बांध दी। अदरंग मारा हुआ लड़का होया उसका, बड़ा लड़का, वो अदरंग मारा हुआ होया। और उसने फिर दोबारा वो जब आया संत जी प्रचार पांदी रहा था गम महीने में तो जरूर आई जाए था। तो कहने लगे जा रहे हो ये मेरा तो अदरंग मारिया शरीर छोरा होया कि ये तो ना हुआ दी थी मेरे ता आशीर्वाद। कहने लगे तो ना फिर लालच करे होगा, बेली पूरी नहीं बांधी, पूरी क्यों नहीं बांधी, आखिर बांट दूंगी। फिर उन्हें 2 बेली बांट दी, दो जोड़ा हो गया। वो आज भी है उरा, दिखते होगा उरी थे, हाँ जोड़ा हो गया जी। वो उन ऋषियों का आशीर्वाद है, उसके भतीजे हैं। ताऊ जी अपने गांव की आबादी कितनी है और कितने वोट हैं अपने गांव में? हमारे गांव के वोट हैं मतलब 3500 के करीब हैं। अच्छा। और आबादी 5-5.5 के करीब है। अपने गांव का रकबा कितना है? अब 6,500 का रकबा है। 6,500 का? हाँ। रकबा तो बहुत कम है आबादी के हिसाब से। ये पहले भी ये भी मूल्य का होया है, मोल लिया है मूल्य 3,000 अलग लिए 9,000 के करीब है। हाँ। और अपने गांव में लंबरदारी कितनी है? लंबरदार इस टाइम 3 है। कौन कौन है वो? एक धर्मपाल, एक ईसम सिंह और एक राजवीर। हाँ। ताऊ जी अपने गांव चुड़माजरा में शुरू से लेके अब तक कौन कौन सरपंच हुए हैं? सबसे पहले हुए मेरे पिताजी चौधरी लाल सिंह जी। अच्छा। दूसरे सरपंच हुए हैं, कितने प्लान रहे वो? ये 4 प्लान रहे हैं जी। अच्छा। अच्छा। दूसरे पर रहे हैं चौधरी चतर सिंह जी। अच्छा। तीसरे रहे हैं मेर सिंह जी 2 प्लान। अच्छा। चौथा बाबू राम रहा 1 प्लान। अच्छा। और मीरा राम रहा 1 प्लान। राजी राम रहा 1 प्लान, उसकी जनानी थी राजी की। अच्छा। अच्छा। जगदेव रहा 1 प्लान। और रामदिया रहा 1 प्लान। संजू रहा 1 प्लान, संजू की माता जी थी सरपंच। और सतपाल फौजी रहा 1 प्लान। तो 47 का ऐसा टाइम था जिस टाइम मारदाड़ हुई पूरे देश में, और उससे पहला भी कहे मार काट के दाड़ बेड़िया के टाइम रहे हैं। तो अपना गांव में कुछ ऐसा तो नहीं होया कि उस टाइम में गांव में कुछ ज़्यादा नुकसान होया हो? नहीं, कोई नुकसान नहीं होया। अच्छा। हाँ। के कुछ था उस टाइम का? और मारकाट में भी नहीं थी। मारकाट में हमारे गांव ने जवाब दे दिया था जाने था। अच्छा। फिर हम चढ़ कर नहीं आते तारे पा मारे मत एक मानस ने कहा था फिर आने का जो ने जवाब भी दिया। तो उसने कहा भी सारे गाँव में पचा आपने उन्हें तापड़ी चढ़ गई, उन्होंने तो गुमथड़ा चढ़ गया। किस गांव पर चढ़ाई करी थी? जडोड़े पे चढ़ाई करी। अच्छा। गुमथड़े ना गुमथड़ा के मुसलमान थे गुमथड़ा में? हाँ। उन्होंने जडोड़े पे अरे चढ़ाई करी थी। आपड़ी ने करी कौल पर कौल ने रुका मारे और आने का है अग में मारे बापड़ी चढ़ गाएगी अच्छा। है। और तो मानस गए कौल अच्छा। और कुछ था नहीं, लेकिन भी हूँ बकाए दिए गए हैं। अले इतनी तो हमने सुनी है। चूड़ मातरे कर फल का लठ बच गया। मैं संगे जंगल में पढ़ूंगा वहाँ का हमारी उरा ना हमारे जब तो सारी उपड़े सीम पे बच गया। हाँ जी इतने बच जा दोनों काम बटले हो गए। तो हमारे काम की कोई उड़ा फी हुई चलती रही। एक रांगड़ो करता राजपूत मुसलमान, उन्हें ठहका बना पटका और बीच के में घेर दिया भाई छुड़ मारे तना भी आना इस तौड़ा लिखड़न की और फल भी तना आना। सर यो गांव ऋषि मुनिया का गांव रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ असर भी होगा ऋषि मुनिया का समाज पे? जी चूड़ ऋषि महाराज इस ओटी के संत थे जो मैं अपनी ज़बान से उनका विख्यान नहीं कर सकता। उन्होंने जब यहाँ आए भी यही प्रण रखा था भी दारू और मांस न खाना और बल्द न जोतना। आपके आगे 100 बंदे आएंगे नहीं एक बंदा भी हरा देगा। भाई साहब अपनी चमार बरादरी है जो गांव चुड़ू माजरा में, इसके कितने परिवार हैं यहाँ पे? सर इसके परिवार हमारे 70 के करीब हैं। कहाँ से आए थे अपने बुजुर्ग? हमारे जो बुजुर्ग जो गाँव चूड़ माजरा के रोड बिरादरी है हमारी माननीय है, इनके साथ हमारा बुजुर्ग एक आया था शुरू में जिसका नाम दयाला था। तो ये सारा जो 70 नहीं हमारे
फिर बाद में बुजुर्गों ने संगरौली से कुछ परिवार 3 परिवार बसाए थे। बाद में बुलाया। हाँ, हमारे जो जैन गांव के साथ आए हुए परिवार बुजुर्ग के परिवार हैं वो लगभग 15 परिवार हैं। के गोत्र है उनका? धानिया गोत्र हमारा। और जो दूसरे बाहर से ले आए दोबारा वो उनका भी दानिया है? उनका दैया है। दैया गोत्र है। हाँ जी, हाँ जी। 2 गोत्र के हैं अपने? नहीं, 4 हैं जी। कुछ बाड़ू से भी आए हुए हैं, बुक्कल गोत के। और एक हमारा दोतवानी में सिमरू का परिवार है जो रंगा गोत का है। इस प्रकार से ये 4 गोत्र हैं। मूल हम हैं जो ग्राम के साथ आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर, अपने गांव से एक किसान यूनियन से भी शहीद हुआ है, वहाँ प्रतिमा लगी हुई है, उसके बारे में बताइए क्या है? जी, ये 1993 की बात है, जब भजनलाल जी की एक रैली थी निस्संग गाँव में, निस्संग शहर में थी। और वहाँ पर जो किसान यूनियन थी उन्होंने अभी अपना प्रदर्शन, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। तो मुख्यमंत्री का घेराव वगैरह उन्होंने कर लिया था किसान यूनियन ने। तो वहाँ पर फिर पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी। तो वहाँ पर कोई गोलियाँ, पुलिस ने गोलियाँ चलाई? हम पुलिस ने गोलियाँ चलाई थी, जिसमें एक हमारे गांव का नौजवान जो लखपत था, एक उनको गोली लगी थी, और एक पवनावा गांव से था मामराज। तो इनको 2 ये वहाँ उस कांड में शहीद हुए थे। ये 7 जनवरी 1993 की बात है। तो अपने गांव से कितने बच्चे हैं जो फॉरेन में गए हैं? अभी लगभग 400 से ऊपर ही है जो बच्चे विदेश गए हुए हैं। सर, गांव चुड़माजरा के गवर्नमेंट स्कूल की स्थापना कब हुई थी और ये अपग्रेड कब हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस जानकारी के लिए हमारे पास पहुंचे। जहां तक मेरी नॉलेज में है, मेरे ज्ञान में है, प्राइमरी स्कूल की स्थापना 1954 में हुई थी और अपग्रेड 1986 में हुआ था। जब 1954 में स्कूल बना था, एक छोटी सी बिल्डिंग थी बीच में। अब उसको हमने मतलब बड़ी कोशिश करके डिपार्टमेंट से मांग करके उसको पढ़वा दिया है। अब सारी नई बिल्डिंग है जिसमें मतलब बच्चों के लिए लगभग सारी सुविधाएं हैं। और जहाँ तक हाई स्कूल का है, मैं प्राइमरी स्कूल का हेड टीचर नहीं। बच्चे कितने हैं सर? यहाँ पर प्राइमरी में है 120 बच्चे और दाखिला कंटिन्यू चल रहा है। हमें उम्मीद है कि 150 बच्चे हो सकते हैं। हाई स्कूल में है 120 बच्चे। प्राइमरी में है 4 का स्टाफ, जिनमें मैं इंचार्ज और 3 जेबीटी टीचर। और हाई स्कूल में है 5 पीजीटी, 3 टीजीटी, 1 कंप्यूटर टीचर और 1 एलए और 1 क्लर्क, कुल मिलाकर हो गए 10। तो वहाँ पर यहाँ पर पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। जैसे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेलों की भी कुछ व्यवस्था है? बिल्कुल है जी, गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे पास सामान आता है। और यहाँ पर खेलने के बच्चों के लिए नहीं, यहाँ पर तो गांव के बड़े जो बच्चे हैं जिनकी सिलेक्शन होती है वो भी खेलने के लिए आते हैं। यदि मैं कहूँ 1973 में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जब हम इस आम समाज को छोड़ के चले गए, इस देह को छोड़ के चले गए, उसके बाद में और उससे पूर्व दोनों के बारे में यदि परिदृश्य पर नज़र डालें तो आर्य समाज का इस गांव के ऊपर एक गहरा प्रभाव है। पहले देखें तो गुरुजी ने जन्म लिया और क्या नाम, जब साधारण संसार को त्याग के वो सन्यास में चले गए और सन्यास में जाने के बाद में उन्होंने पढ़ाई की, वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया, विभिन्न गुरुकुलों में उन्होंने अध्ययन किया अपना। उसके पश्चात उन्होंने उन्हीं वेदों शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से अपना एक ब्रह्मानंद 50 नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उपनिषदों का बहुत लंबे रूप में सार लिखा है और साधारण भाषा में लिखा है कि आम जन को उपनिषदों की भाषा समझ में आ सके, उसमें क्या सार दिया गया उसके बारे में समझ सकें। उससे भी अधिक यदि जानना चाहें तो उन्होंने और भी 2-3-4 पुस्तकें लिखी हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने। और वो पुस्तकें उस प्रकार से हैं कि समाज में फैले पाखंड को खंडित करने के लिए उन्होंने काम किया। और उसी पृष्ठभूमि के बाद में हमारे गांव में ब्रह्मानंद जी का नाम जो बहुत ज़्यादा फैलना चाहिए था बहुत समय पहले, लेकिन वो नहीं फैल पाया। परंतु उसके बाद जब यहाँ पे ब्रह्मानंद जी का काम शुरू हुआ, इस गांव में वेदों का लगातार प्रचार यज्ञ के रूप में और साथ ही साथ में संध्या और हवन का जो मतलब बेसिक परिपाठी रहती है उसके रूप में लगातार ही तब से चला आ रहा है। लेकिन अब एक आधुनिक बिल्कुल जो समय है, 5 साल पहले के लगभग आर्य समाज ने पुनः एक हुंकार भरी है इस गांव में। यहाँ पे आज युवाओं को उस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज युवा अपने सिरों पे बड़ी बड़ी शिखा लेके
मतलब रहते हैं और उसके ऊपर गौरव महसूस करते हैं।